हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्त आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि जब आप घर का निर्माण करवाते तो उस समय आपको बिल्कुल एक चीज पर ध्यान देना है कि आपको पहले कॉलम कास्टिंग करना है या ईंट का चिनाई करवाना है, और कौन सा यानी कि घर मजबूत होता है। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी दूंगा, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, पहले यानी कि ईंट का चिनाई हो चुका है और कॉलम का कास्टिंग अभी नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका ज्वाइंट यानी कि बहुत ही तगड़ा बनता है जब इसका कॉलम का कास्टिंग होता है तो। लेकिन इसमें एक चीज ये होता है दोस्तों कि यानी कि इसका जो हमारा कंक्रीट यानी कि रेशियो रहता है, जो हमारा मसाला रहता है वो अलग रहता है, और हमारा कॉलम में क्या होता है दोस्तों कि उसका जो मसाला हमारा रहता है कंक्रीट वो अलग रहता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि इसका ज्वाइंट बन जाता है और ये बाद में क्रैक होने का भी चांस रहता है। तो इस तरीका का यानी कि पहले यानी ईंट का चिनाई करवाकर और कॉलम का कास्टिंग करवाकर घर बनवाने के लिए आपको सिर्फ 2 मंजिल घर तक का ही आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि 2 मंजिल से ज्यादा का घर इस तरीका से आप यानी कि पहले ईंट का चिनाई करवाने के बाद कॉलम कास्टिंग करवाने के बाद आप 2 मंजिल से ज्यादा तक का घर आप नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि वो उतना मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें हमारा कॉलम को भी कमजोर कर देता है। तो इसी चीज पर आपको ध्यान देना। और एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों कि जब आप इस तरीका का काम करवाते हैं तो आपको प्रॉपर यानी कि दिमाग में रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो एरिया जहाँ पे हम घर बना रहे हैं वो एरिया यानी कि भूकंप जोन में नहीं आना चाहिए, कि जहाँ पर भूकंप वाला एरिया है वहाँ पे आप इस तरीका का काम नहीं करवा सकते। और मात्र 2 ही मंजिल तक आप पहले कॉलम यानी कि पहले ईंट का चिनाई करवाकर और कॉलम का कास्टिंग अगर बाद में करते हैं तो सिर्फ 2 ही मंजिल तक का घर बनवा सकते हैं। नहीं तो आपको कोशिश करना है दोस्तों कि पहले, जैसे कि मैं आपको इधर दिखाऊंगा दूसरी जगह, नहीं तो वैसे दोस्तों आपको कोशिश करना है कि यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर में ही काम करवाना है। यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर ये होता है दोस्तों कि पहले हमारा कॉलम का कास्टिंग होगा और फिर ईंट का चिनाई होगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा प्रॉपर यानी कि कॉलम मजबूत होता है, और इसमें जो भी यानी कि हमारा लोडिंग जो आता है दोस्तों कि लिंटर बीम हो या छत का बीम हो, जो भी लोडिंग आता है वो हमारा लोडिंग डायरेक्ट टाई बीम पर अटैच करके और डायरेक्ट यानी कि हमारा फुटिंग में जाते हैं, यानी कि जमीन में सोइल में, यानी कि नीचे हमारा लोडिंग प्रॉपर यानी कि हमारा जो बेस रहता है वहां पे इसका लोडिंग प्रॉपर अच्छा से जाता है। और जो पहले यानी कि ईंट की चिनाई करवाने के बाद और जब कॉलम का कास्टिंग करते हैं तो उसका लोडिंग यानी कि अच्छा से सोइल में नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका यानी कि कुछ लोडिंग हमारा जो होता है दोस्तों वो ईंट का चिनाई जो हुआ रहता है दोस्तों उस पर भी हमारा कुछ भार पड़ता है, तो इसीलिए वो सोइल में नहीं जाता है, और वो वैसा घर क्या होता है कि बाद में यानी कि क्रैक भी होता है। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर में ही काम करवाना है अगर आप 2 मंजिल से ज्यादा का घर बनवा रहे हैं तो। अगर 2 मंजिल तक भी बनवा रहे हैं दोस्तों तो आपको कोशिश करना है कि पहले फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको काम करवाना है, यानी कि पहले कॉलम का कास्टिंग करवाना है फिर ईंट का चिनाई करवाना है, तब जाकर आपका घर प्रॉपर मजबूत बन पाएगा। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है और तब घर बनाना है। तो आपको जो ये जानकारी दी आपको ये कैसा लगा दोस्त, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।